हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर कंट्रीज हैं, 8 मेंबर कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हुई थी। तो इसमें भारत के ओर से जो मिस्टर अजीत डोवल ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और मेनली यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके खिलाफ काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली है। कौन सी एक्शन प्लान यहाँ पे प्रपोज किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली इसके जो स्ट्रक्चर, अलग अलग जो काउंसिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंस टू इंडिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत के मिस्टर अजीत डोवल ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो अलग अलग देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है, उनके साथ मीटिंग की, जो ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। तो यहाँ पे उन्होंने काफी सारे एक्शन प्लान भी प्रपोज किया जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इसके अगेंस्ट जो है एससीओ फ्रेमवर्क में कैसी कैसी इनिशिएटिव्स लेनी है, इसके बारे में भी बात किया। तो मेनली यहाँ पे देखिए, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जो मेंबर कंट्रीज है, काफी सारे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात हुई। स्पेशली यहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने के लिए, जो एक्सट्रीमिज्म है उसको रोकने के लिए, और सेपरेटिज्म जो है इसको रोकने के लिए। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, यहाँ पे आप डेफिनेटली जानते ही होंगे, अक्सर न्यूज में मिलता रहता है कि भारत के जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होती रहती है। इनफैक्ट जो 2019 के साल में जो पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो उसके लिए भी जैश ए मोहम्मद यहाँ पे जिम्मेदार था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैप में हम तजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, तजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है यहाँ पे चाइना के साथ, किर्गिस्तान के साथ, देन यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ, नीचे जो है अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है। भारत और पाकिस्तान के साथ काफी क्लोज है ताजिकिस्तान, लेकिन भारत या फिर पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। कभी कभी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऐसे इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी जान लेनी चाहिए। तो मेनली यहाँ पे जो भी एक्शन प्लान प्रपोज किया गया मिस्टर अजीत डोवल के द्वारा, तो मेनली यहाँ पे कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी रिजोल्यूशंस है उसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, और जो भी कंट्रीज टेररिज्म को फाइनेंस करती है उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगानी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई ग्रुप हो। तो मेनली एक चीज देखिए, यहाँ पे जो भी कंट्रीज में टेररिज्म फैला रही है, चाहे वो इंटरनेशनल बेसिस पे हो या फिर रीजनल बेसिस पे हो, ये मानना होता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट या फिर बहुत ही एक पावरफुल सोर्स उस टेररिज्म ग्रुप्स को जो है फाइनेंस करती रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि इंटरनेशनली यहाँ पे जो है टेररिज्म फाइनेंस को रोकने के लिए यहाँ पे जो भी एससीओ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बीच में एक एमओयू होनी चाहिए, और ऐसे कंट्रीज को सैंक्शंस लगानी चाहिए। और रिसेंटली अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ग्रे लिस्ट का मीनिंग यह है कि पाकिस्तान को मॉनिटर किया जाएगा कि टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है या फिर टेररिज्म जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे ग्रे लिस्ट में ऐसा कुछ पाया गया, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ब्लैक लिस्ट में भी रखा जा सकता है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान को फंडिंग अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अलग अलग देशों से बहुत ही कम हो जाएगी। तो मेनली यहाँ पे टेररिस्ट अलग अलग अभी के टाइम में टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए उतनी ही इफेक्टिव तरीके से काउंटर टेररिज्म जो है काउंट को अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे देखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट जो है यूज ऑफ ड्रोन्स जो है उसके थ्रू, डार्क वेब्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है जहां पे कौन कहां क्या खरीद रहा है उसके डिटेल्स सिर्फ उनके पास ही होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसको काउंटर करना पड़ेगा। इस सब के सब बेसिस पे ही जो है मेनली ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 के जून के महीने में। तो उस टाइम में वहां पे सिर्फ 5 ही कंट्रीज थी। तो इन 5 कंट्रीज को जो है शंघाई 5 मैकेनिज्म के हिसाब से भी बोला गया था। बाद में ये जाके 2001 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, और उस टाइम में 5 कंट्रीज में से कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ये 5 कंट्री थी 2001 में। उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, भारत और पाकिस्तान ने 2017 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन को कवर करती है, जहां पे इंडिया और चाइना भी मौजूद है। लगभग 20% जो है वर्ल्ड जीडीपी जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के द्वारा यहां पे कवर किया जाता है। लगभग 22% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास जो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज के द्वारा कवर किया जाता है। और जहां पे देखिए रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब कंट्रीज भी मौजूद है। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है यहाँ पे 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स, यानी कि वो मेंबर्स नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट्स है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर कंट्रीज है। कौन सी? रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ऑब्वियसली चाइना। तो ये 8 कंट्रीज है, और उनमें से मंगोलिया, ईरान, बेलारूस, ये सब जो है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट्स के हिसाब से, अफगानिस्तान भी एज ए ऑब्जर्वर स्टेट्स के हिसाब से है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको ऐसे ऐसे कभी जो है स्टेटमेंट इस प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्या अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर है? नहीं, अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। तो अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मेन स्ट्रक्चर को हम समझते हैं थोड़ा, कैसे ये काम करती है। तो इसमें हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होती है, जो एससीओ का सुप्रीम बॉडी भी कहा जाती है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल फंक्शनिंग हो या फिर अलग अलग स्टेट्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन होनी हो, और इसके अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूएन हो या फिर आसियान हो, तो इसके साथ भी अगर इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस करनी होती है तो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल के द्वारा की जाती है। देन नेक्स्ट आती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। पिछले साल जो है एंड ऑफ सितंबर में जो भारत में भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग आयोजित की गई थी। तो ये क्या करती है? बजट को अप्रूव करती है। कोई भी अगर यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन लेनी हो, इकोनॉमिक स्फेयर्स अंडर द इंटरेक्शन ऑफ एससीओ, तो ये जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल करती है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो भी मेंबर कंट्रीज के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है डे टू डे एक्टिविटीज इनके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैट्स भी बोला जाता है। तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इसको कॉम्बैट करने के लिए ये रैट्स जो है एक साथ काम करती है। अलग अलग देशों के यहाँ पे 8 मेंबर कंट्रीज के जो मेंबर यहाँ पे मौजूद होती है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एससीओ की जो सेक्रेटरी है, इनके जो सचिव है, ये रहती है बीजिंग में, और मेनली यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है। इंडिया के लिए यहाँ पे एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी थ्रू रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म, जो यहाँ पे मैंने कहा एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू जो काउंटर टेररिज्म एबिलिटीज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, चाहे वो अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस के साथ शेयरिंग हो, लॉ एनफोर्समेंट हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस को डेवलप करनी हो, ताकि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है टेररिज्म को कम्बैट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी एससीओ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के तौर पे अगर देखा जाए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सेंट्रल एशिया में जो लैंडलॉक है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी शेयर भी करनी है तो काफी सारे जो पाइपलाइंस है, चाहे वो टापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। देन अगर बात करेंगे आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से एनर्जी थ्रू इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए। ट्रेड अगर देखा जाए बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है सेंट्रल एशिया में, क्योंकि अगर देखा जाए चाइना जो है इन सब कंट्रीज में अपनी जो दबदबा बहुत ही बना चुकी है यहाँ पे, तो इंडिया के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, ताकि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यहाँ पे जो है जो मेन ट्रेड इंडिया के थ्रू
फ्लोरिश हो सकती है, अशाबाद एग्रीमेंट हो या फिर जो चाबहार पोर्ट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ स्टेप्स है जहां पे इंडिया जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशन मजबूत कर रही है। जियोपॉलिटिकल के हिसाब से देखेंगे कि चाइना जो है लगभग हर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यहाँ पे ऑक्यूपाई कर चुकी है, तो इंडिया को भी इस ऐसे ही जो समिट्स है, इंटरनेशनल समिट हो गई, मीटिंग्स हो गई, ऐसे कंट्रीज के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। उनके साथ जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे सेंट्रल एशिया जो कि इंडिया का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एससीओ के थ्रू इंडिया अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग ट्रेड, अलग अलग तरीके से जो है अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत कर सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, जहां पे भारत ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान को बहुत ही कुछ कुछ जो टेररिज्म फंडिंग के लिए यहाँ पे मेन बातें की है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।